प्रदेश के डिप्टी सीएम जनसेवा पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने तमिल सुपरस्टार नेता विजय को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा अब दक्षिण भारतीय राजनीतिक से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है। दरअसल सोमवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पवन कल्याण ने अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा को याद किया। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति और विजय की तेजी से मिली कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा, मैं आजकल तमिलनाडु की राजनीति को देखता हूं, उन्होंने ये सब कितनी बेफिक्री से कर लिया, मुझे तो जलन हुई। उन्होंने कटआउट और होलोग्राम का इस्तेमाल किया है और खुशी खुशी जीत हासिल कर ली और मैं पिछले 15 सालों से सड़कों पर घूम रहा हूं। पवन कल्याण ने आगे कहा कि राजनीतिक पार्टी चलाना फिल्म जैसा आसान नहीं होता, इसके लिए लाखों लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम तो अपने परिवार के लोगों को एक बात पर राजी नहीं कर पाते, लेकिन राजनीतिक में लाखों लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। दरअसल विजय और पवन कल्याण दोनों ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार हैं और दोनों ने फिल्मों से ही राजनीतिक में एंट्री की, लेकिन दोनों की राजनीति यात्रा बिल्कुल अलग रही। विजय ने साल 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके बनाई और बेहद कम समय में तमिलनाडु की राजनीतिक में बड़ा चेहरा बन गए। 2026 के चुनाव में विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीतिक में बड़ा उलटफेर कर दिया। दशकों से राज्य की राजनीतिक पर कब्जा जमाए बैठी डीएमके और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़क्कम जैसी पार्टी का दबदबा कमजोर पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण ने साल 2014 में जनसेवा पार्टी बनाई, लेकिन शुरुआती राजनीतिक सफर उनके लिए काफी मुश्किल रहा। 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। इतना ही नहीं, पवन कल्याण खुद भी जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय राजनीतिक विरोधियों ने उनकी पार्टी को खत्म मान लिया था। हालांकि पवन कल्याण ने हार नहीं मानी, उन्होंने लगातार संगठन को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहे और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इसके बाद उन्होंने भाजपा के तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के साथ संगठन किया। 2024 के चुनाव में जनसेना पार्टी से शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 21 सीटों पर जीत हासिल की। खुद पवन कल्याण ने पीठपुरम सीट से 70,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज किया। इसके बाद उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। अब पवन कल्याण का विजय को लेकर दिया गया बयान सिर्फ मजाक नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे उनके लंबे राजनीतिक संघर्ष और अंदरूनी भावनाओं के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दक्षिण भारत में फिल्मी सितारों का राजनीतिक में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनता का भरोसा जीतना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में विजय की तेज सफलता और पवन कल्याण का लंबा संघर्ष दोनों दक्षिण भारतीय राजनीति के 2 अलग अलग तस्वीरें पेश करते हैं। फिलहाल पवन कल्याण का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोई इसे मजाकिया अंदाज बता रहा है तो कोई इसे एक नेता के संघर्ष की सच्ची कहानी बता रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में विजय तमिलनाडु की राजनीतिक में कितना बड़ा असर छोड़ते हैं और पवन कल्याण आंध्र की राजनीतिक में अपनी पकड़ कितनी मजबूत बना रखते हैं।